वो सब नहीं चमत्कार होते कि ये हुआ वो हुआ, ये है चमत्कार। करो। चालाकियां मैं करने के बाद ही उन्हें देख पाता हूँ। मैं चालाकियां कर जाता हूँ और वो बाद में दिखती है और तब तक नुकसान हो चुका होता है। चालाकी माथे पे खुदवा कर थोड़ी आएगी कि मैं चालाकी हूँ। जहाँ लगे कि मैं अच्छा आदमी हूँ तहाँ अच्छा तो तू है नहीं, तो यहाँ और तू कोई ज्यादा ही गहरी चाल खेल गया। और जहाँ वो हिंसा या चालाकी दिखाई नहीं दे रही वहाँ मामला और खतरनाक है। इसी तरीके से आपने अपनी हिंसा, चालाकी और धूर्तताओं की परिभाषा इतनी सीमित कर दी है कि वो सब कुछ हो रहा होता है आपके भीतर, आपके सामने, पर आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल एक स्थूल विस्फोट ही हो जाता है हिंसा का, तब आपको झटका लग जाता है। आप कहते हो अरे ये बीच बीच में हिंसा कहाँ से आ जाती है। एक धार है जो बहाए लिए जा रही थी और बहने की पूरी तैयारी थी, बह ही गए थे, बह ही गए थे, बह ही गए थे, चढ़े जा रहे हो किसी के ऊपर, ठीक उसी वक्त ब्रेक लगा दो और कहो एक। हम्म, इतने परेशान क्यों? पार्टी है तो मौज करो। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम कमर अहमद है और मैं गीता सत्रों से लगभग 1.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अ, मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी चालाकियों को देख पा रहा हूँ, बट अक्सर ये होता है कि चालाकियां मैं करने के बाद ही उन्हें देख पाता हूँ। कभी कभी पहले भी दिख जाती है, लेकिन ज्यादा बड़ा हिस्सा उसका है जब मैं चालाकियां कर जाता हूँ और वो बाद में दिखती है और तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे चालाकियों को पहले देखकर उसे रोका जा सके नुकसान होने से? जिस चीज को कहते हो कि ये चालाकी नहीं है ना, बस वहीं जान लो कि अब चालाकी शुरू हो रही है। चालाकी माथे पे खुदवा कर थोड़ी आएगी कि मैं चालाकी हूं। वो क्या बनकर आएगी? मैं तो भोलापन हूं, मैं तो प्यार हूं। हम्म, मैं ये हूं जो भी हूं। तो जब वो सब हो रहा हो जो चालाकी जैसा नहीं लगता, तो उसी को जान लो ये चालाकी है। दुख रोकना है, सुख को पकड़ो, वहीं दुख छिपा हुआ है। धोखा रोकना है, भरोसे को पकड़ो, वहीं धोखा छिपा हुआ है। चोट से बचना है तो सहलाने वालों से बचो, वहीं से चोट आने वाली है। और चालाकी से बचना है तो अपने भोलेपन को ध्यान से देखो, वहीं चालाकी छुपी हुई है। अज्ञान से बचना है तो अपने ज्ञान को देखो, वहीं मूर्खता बैठी हुई है। और दुश्मनों से बचना है तो दोस्तों से बचो। लुटने से बचना है तो इकट्ठा करने से बचो। अरे अगर कोई चालाक होगा तो केंद्र से ही चालाक होगा ना। चालाकी व्यवहार का कोई एक पक्ष नहीं होती। चालाकी कोई एक छोटा सा सीमित प्रकरण नहीं होती। चालाकी तो केंद्र होती है, और उस केंद्र से जो कुछ किया जाएगा उस सब में चालबाजी छुपी ही होगी।
तो जो कुछ लग भी रहा है कि सीधा है, मासूम है, निष्काम है, सरल है, उसमें भी क्या बैठी होगी? चालाकी बैठी होगी। वहीं उसको पकड़ लो, धर दबोचो। जहां लगे कि मैं अच्छा आदमी हूं, तहां को अच्छा तो तू है नहीं। तो यहां और तू कोई ज्यादा ही गहरी चाल खेल गया, क्योंकि अच्छा तो तू है नहीं। पर अभी तूने काम ऐसा करा है जिसको देख के खुद तुझे भी लग रहा है कि तू अच्छा आदमी है। तो इस बार तो और भी तूने टीढ़ी वाली खेली है चाल। हम इन सब बातों को व्यवहार का हिस्सा मानते हैं। ये व्यवहार का हिस्सा नहीं है, ये व्यवहार का केंद्र है। अहंकार हो और चालाक ना हो, ऐसा हो सकता है। चालाक हो और मूर्ख ना हो, ऐसा हो सकता है। बोलो। अहंकार हो और हिंसक ना हो, ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता। पर हिंसा को हम व्यवहार के किसी हिस्से के रूप में देख लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसा व्यवहार किया तो हिंसा है, ऐसा व्यवहार किया तो इसीलिए हिंसा हमको यदा कदाई दिखाई देती है। 24 घंटे में से 1 घंटा हमें लगेगा कि हम हिंसक थे। समझ में आ रही बात? ठीक वैसे जैसे कि आप कह दो कि उदाहरण के तौर पे कि चेतन माने इंसान, कॉन्शियस माने ह्यूमन बीइंग। तो फिर आप कहोगे कि अभी आज पूरे दिन बस एक कॉन्शियस एंटिटी मिली, क्योंकि आपको इंसान एक ही मिला था। क्योंकि आपने चीज की परिभाषा बहुत सीमित कर दी, बहुत गलत कर दी। जबकि तथ्य यह है कि पेड़ भी थे, पौधे थे, बिल्ली थी, कुत्ता था, पक्षी थे, वो सब भी कॉन्शियस थे। पर आपने उसकी परिभाषा इतनी सीमित कर दी कि आपको मौका मिल गया कहने का कि दिन में एक ही बार हुआ ऐसा। इसी तरीके से आप अपनी चालाकी की परिभाषा इतनी सीमित कर देते हो, या हिंसा की परिभाषा इतनी सीमित कर देते हो कि आपको लगता है कि आप यदा कदा ही चालाक या हिंसक होते हो। जब केंद्र ही अहंकार का है तो चालाकी भी निरंतर है। और जहां वो हिंसा या चालाकी दिखाई नहीं दे रही, वहां मामला और खतरनाक है। हो अहंकारी, जीवन चलाते हो मान्यता, धारणा, परंपरा पर, इसी को अहंकार बोलते हैं। और किसी को लेकर दावा है प्यार का कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। जिंदगी दिखाए, वक्त बताए, इससे पहले खुद ही कह लो ना कि मैं इसके प्रति हिंसक हूं। तुम क्यों कह रहे हो कि कुछ लोगों से प्यार करता हूं, सिर्फ एक दो से हिंसा करता हूं? जब केंद्र पर अहंकार है तो तुम सबके लिए हिंसक हो। एक दो को लेकर क्यों झूठ बोल रहे हो, या कुछ लोगों को लेकर क्यों झूठ बोल रहे हो कि इनसे प्यार करता हूं? तुम सबसे हिंसा करते हो। हाँ, तुमने हिंसा की परिभाषा इतनी सीमित कर दी है कि तुम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हिंसा चल रही है। जैसे तुम प्राणी की परिभाषा कर दो, प्राणी माने मनुष्य, तो तुम्हारे सामने से हाथी भी निकल जाएगा बहुत बड़ा, तो कहोगे कोई प्राणी नहीं निकला। क्योंकि प्राणी माने मात्र मनुष्य। तो हाथी भी निकल गया तो कहोगे प्राणी तो निकला नहीं। इसी तरीके से आपने अपनी हिंसा, चालाकी और धूर्तताओं की परिभाषा इतनी सीमित कर दी है कि वो सब कुछ हो रहा होता है आपके भीतर, आपके सामने, पर आपको पता ही नहीं लगता। आप कहते हो ये तो प्यार है, वो प्यार थोड़ी है, वो चालाकी है। आप कहते हो ये तो स्नेह है, स्नेह नहीं है, हिंसा है। और फिर जब बिल्कुल एक
स्थूल विस्फोट ही हो जाता है हिंसा का, तब आपको झटका लग जाता है। आप कहते हो अरे ये बीच बीच में हिंसा कहां से आ जाती है, ये बीच बीच में मैं इतनी धूर्तता कैसे दिखा देता हूं। ये बीच बीच में नहीं दिखा रहे हो, एक निरंतर प्रवाह है धूर्तता का, क्योंकि केंद्र ही धूर्त है। पर हम इतने बुरे थोड़े ही आचार्य जी, आप तो क्या करते हो, पूरा ही एकदम व्हाइट वॉश कर देते हो। केंद्र ही धूर्त है। देखो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, केंद्र होगा तो धूर्तता का ही होगा, और केंद्र तो हमारा होता है। प्रमाण ये है कि मैं लगातार चलता है। धूर्त तो सिर्फ वो नहीं होगा जिसने उस केंद्र को ही मिथ्या देख लिया, वो आपने देखा नहीं, क्योंकि आपको सत्य से ज्यादा स्वार्थ प्यारे हैं। अहंकार है और चालू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अहंकार से संबंधित जितनी बातें होती हैं वो हैं, तो पहले ही जान लिया करो कि चालाकी भी कूट कूट कर भरी होगी। खुद को बचाने की पूरी कोशिश है, खुद को सही साबित करने के लिए 100 तरह के कुतर्क हैं। मेरा अतीत है तो उज्जवल ही होगा, ऐसा आग्रह है। ये सब अहंकार के लक्षण है ना। और अगर ये सब है किसी में, तो उसमें हिंसा और चालाकी भी खूब होगी। हां, प्रकट होने में देर लग सकती है। अपने आप को बेइज्जत करने में मजे लेना सीखो, नहीं तो जिंदगी बेइज्जत करेगी। किसी से जाकर आग्रह कर रहे हो प्यार का, कह रहे हो देखो मैं तुम पर बिल्कुल दिल जान तन मन धन और जो कुछ है सब लुटाता हूं, तभी खट से पकड़ लो अपने आप को, बोलो एक सेकंड, ऐसा कुछ है नहीं, असल में मैं झूठ बोल रहा था, कुछ नहीं है। थोड़ी सी शर्म आएगी, थोड़ी बेइज्जती लगेगी, पर ये कमाल का काम कर दिया तुमने जिंदगी में पहली बार, अगर ऐसा कर पाओ। कि जहां मामला बन ही रहा था, जहां प्रमाणित हुआ जा रहा था कि सीधे आदमी हो और बड़े प्यारे आदमी हो, फिदा हुए जा रहे हो, ऐसा है वैसा है, जहां बिल्कुल अब दाल गली गई थी, वहां खुद ही कह दो ना 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 ना, अपना केंद्र याद आ गया। जब मैं भीतर से गड़बड़ हूं तो किसी के प्रति अच्छा कैसे हो सकता हूं। भीतर अगर अपूर्णता बैठी है तो वो बाहर हिंसा ही रखेगी। जो भीतर से अधूरा है वो बाहर नोचने खसोटने की फिराक में ही रहेगा। तो हाँ, मैं तुझसे बोल रहा था कि मैं तन मन धन सब निछावर कर रहा हूं वगैरह वगैरह, पर देख असली बात यह है कि मुझे सेक्स चाहिए। बोल दो खुल के, क्या होगा, थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, एक झापड़ खा जाओगे, अच्छी बात। किसी बहाने से उसने छुआ तो सही। मौज आई कि नहीं। अपने आप को पकड़ना सीखो। भीतर चोर बैठा है, उस पर नजर रखना, उसे गिरफ्तार करना सीखो। इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, रेड हैंडेड, बिल्कुल पूरे जान लगा करके कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ साबित करने के लिए, कुछ जताने के लिए चढ़े जा रहे हो किसी के ऊपर, ठीक उसी वक्त ब्रेक लगा दो और कहो 1 मिनट, मैंने जो कुछ बोला अभी तक वो सब झूठ था।
ये है साधना असली। वो सब नहीं चमत्कार होते कि ये हुआ वो हुआ, ये है चमत्कार। करो। हम्म। तो इतने परेशान क्यों हो? पार्टी है तो मौज करो। किस किस साथ हुआ है कि कोई ज़रूरी काम है तभी सोचा है कि 5-10 मिनट की नींद ले लेते हैं और लेटे हैं? नहीं, लेट के गुजर ही गए। वो तो अक्सर होता है। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। लेटे हैं, नींद आ रही है, नींद गहरी होती जा रही है और तभी उचक के खड़े हो गए। किस किस साथ हुआ है ऐसे? ये करना सीखो। एक धार है जो बहाए लिए जा रही थी और बहने की पूरी तैयारी थी, बह ही गए थे, बह ही गए थे, बह ही गए थे, ब्रेक लगा दिया, खड़े हो गए। ये करना सीखो। हम्म। हम्म। धन्यवाद बच्चा। आचार्य जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं अबू धाबी से हूँ। तो इधर मैं काफ़ी टाइम से हूँ, ओवर अबाउट 9 इयर्स। इससे पहले मैं कभी फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान नहीं दिया था, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो इधर में मेरे आसपास जब मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उसमें, इवन देवर ओल्डर पीपल ऑल्सो, दे स्टार्टेड रनिंग एज वेल। सो एट द सेम टाइम आई केम अक्रॉस डेविड गॉगन्स के जो पॉडकास्ट थे, तो उसमें ही वॉज एम्फसाइजिंग ऑन टू चैलेंज योर फिजिकल लिमिट्स। उनका कहना यह था कि आपके फिजिकल, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपके डिस्कम्फर्ट में जाना चाहिए, और क्योंकि आपका ग्रोथ उधर से उधर होता है बोल के। तो एट द सेम टाइम मैं आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस थे तो उसमें एक आपने कहा था कि बिगिन फ्रॉम द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। तो इस कंटेक्स्ट में मुझे अंडरस्टैंड करना था कि हाउ कैन आई रिलेट टू इट, एंड ऑल्सो हाउ डज, अगर मैं अपने आप को चैलेंज किया फिजिकली, तो हाउ डज आई कैन रीच दिस डेस्टिनेशन। तो ये मेरा प्रश्न है। आप गीता सत्रों में कब से हैं? यूट्यूब वीडियोस की आपने बात करी, आप सत्रों में कब से हैं? 1.5 ईयर सर जी। 1.5 years। 1.5 ईयर से। ना पड़ता है कहाँ से शुरुआत की जाए। आप कुछ करने जाओगे, उसका संबंध अगर अपनी हस्ती से, ईगो से लगाओगे, तो कहीं ना कहीं उसको आपको रुकना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है बिगिन फ्रॉम द डेस्टिनेशन। और वो बहुत आगे की बहुत ऊंची बात है। मुझे इसमें समस्या आती है कि वो पारमार्थिक बात को मैं वॉकिंग से कैसे जोड़ के आपको समझाऊं। और मुझे समस्या आती है कि आध्यात्मिक, गूढ़ आध्यात्मिक बात को जिन भी आपने महानुभाव का नाम लिया था उनके पॉडकास्ट से कैसे जोड़ के बताऊं। आप आते, आप किसी श्लोक की बात करते, आप पता नहीं किन की आप बात कर रहे हो कि मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, उन्होंने बोला फिजिकल करो, चैलेंज करो।
आप सचमुच सत्र सुन रहे हैं, आप परीक्षाएं दे रहे हैं, आपको पास समय कैसे मिल जाता है इधर उधर के पॉडकास्ट देखने का? कहाँ से समय आ रहा है? वॉकिंग आप कर रहे हो सेहत के लिए, बूढ़े लोग दौड़ लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं सेहत के लिए। उसमें कोई आध्यात्मिक कोण कहीं से है ही नहीं। और जब मैं कह रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन, तो मैं कह रहा हूँ आत्मस्थ होकर जो कर्म आता है उसको करने दो। अब इन दोनों बातों को कैसे एक करूंगा? माफ करिएगा, लेकिन समस्या ये आती है कि आप मुझे भी कोई यूट्यूबर ही समझ लेते हो। तो आप यूट्यूब पर कुछ देख कर आते हो और फिर मुझसे कहते हो कि आचार्य जी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। या आप किसी की किताब पढ़ लेते हो, कोई सेल्फ हेल्प वाला होता है, और उसमें जो बातें लिखी होती हैं उनको आप गीता की बातों के समतुल्य मान लेते हो, और आप उससे फिर रिकंसाइल भी करना चाहते हो। हमारी कम्युनिटी को भी कुछ बातें स्पष्ट हो नहीं पा रही हैं अभी। कोई लेखक गायक हैं भारत में, उन्होंने इतना बोल दिया कि अद्वैत बड़ी अच्छी बात होती है, वो मशहूर हैं। तो कम्युनिटी के कई लोग बिल्कुल एकदम उत्तेजित हो गए। बोले इनकी और आचार्य जी की अगर आमने सामने बैठकर बातचीत हो तो क्या बात होगी। मैं उनसे क्या बात करूंगा? वो अधिक से अधिक मेरे सामने एक शिष्य की तरह आ सकते हैं सवाल पूछने के लिए, पर ये बात ही आधी कम्युनिटी को बहुत अजीब लगी। कहेगी अरे पर उनका तो नाम बहुत है, तो ज्ञान भी बहुत होगा, तो वो शिष्य बनकर थोड़े ही आएंगे। वो तो मतलब सब, आप सब दुनिया के इतने पिछलग्गू लोग हो, कि तुरंत हो जाते हो कि किसी का दुनिया में नाम है तो बड़ा ही आदमी हो गया। कहीं कोई कुछ कर रहा हो, आचार्य जी आप उसके समर्थन में बोलिए। मैं किसी के समर्थन में क्यों खड़ा हूं? मैं किसके समर्थन में हूं तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे सत्य के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। आचार्य जी इस मुद्दे पर बोलिए, आचार्य जी उसके लिए बोलिए, आचार्य जी उसके लिए बोलिए, आचार्य जी आप जाके उनका साथ दीजिए, आचार्य जी ये करिए। क्यों भाई? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम जहां पर हो उस जगह का स्तर क्या है? हम्म। अब ये मैं अपने मुंह से बोलूं तो ये बात अहंकार जैसी लगेगी, अपना ढोल पीटने जैसी लगेगी। एक बड़े फिल्म निर्माता हैं, उनकी फिल्में चलती हैं, उनको पुरस्कार वगैरह भी मिलते हैं, और वो थोड़ा बौद्धिक किस्म की फिल्में बनाते हैं। तो अभी उनकी फिल्म आने वाली थी तो उन्होंने रोहित से संपर्क करा। बैठे हैं रोहित जी? यहाँ कहाँ है? तो बोले मैं आचार्य जी के साथ एक बातचीत करूंगा। का बहुत अच्छी बात है, बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे। तो बोले नहीं मुझे पूछना नहीं है, इट विल बी जस्ट लाइक टू बुद्धाज टॉकिंग टू ईच अदर।
इन्होंने उनको मुस्कुरा कर देखा। मुस्कुराहट में लिखा हुआ था कि दो बुद्ध नहीं होते, और जिसको अभी दुई दिख रही है उसके लिए एक बुद्ध भी नहीं होता। पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई होती अगर मैं, वो जो निर्माता निर्देशक है, मैं उनके साथ बैठा होता तो कहते देखा, आचार्य जी का सम्मान बढ़ गया उनके साथ बैठ करके। मेरा सम्मान बढ़ गया। मुझे क्या पता आपने किसकी बात करी थी, जिसका भी नाम लिया, वो कौन है, मुझे क्यों पता हो? वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं। जिस चीज का अर्थ है शायद आप उसमें नियमित नहीं रहे हो, आपने सत्र नहीं सुने हैं, आपने कितनी परीक्षाएं दी हैं मैं जानना चाहता हूं। आपने दी होती तो आप उन व्यक्ति के पास जाते नहीं, उनकी बात आप सुनते नहीं। देखो, विद्या अविद्या दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन दोनों में पहले तो विद्या ही आती है ना। बताओ क्यों? विद्या नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता कि अविद्या में क्या देखना है, क्या सुनना है? पर हमारे ही यहाँ पर ये खूब चलन हुआ है कि देखो, आचार्य जी ने ही कहा है ना, जनरल नॉलेज होना चाहिए, दुनिया भर के पॉडकास्ट देखो, इधर उधर की किताबें पढ़ो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें दुनिया भर की किताबों में भी क्या पढ़ना है, अगर पहले तुमने सत्रों में अपने आप को पूरी तरह झोंका नहीं है तो? अगर सत्रों में तुमने अपने आप को पूरी तरह नहीं झोंका तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बाहर क्या देखना है, क्या पढ़ना है? बताओ। और बाहर अनंत लाइब्रेरीज हैं, तुम्हें कैसे पता तुम्हें कौन सी किताब उठानी है? दूसरी बात, तुम्हें कैसे पता उन किताबों का वास्तविक अर्थ क्या है? तो विद्या अविद्या दोनों नहीं जरूरी है, वास्तव में तो सिर्फ विद्या ही जरूरी है, क्योंकि विद्या ही बताएगी कि अविद्या भी कहां से और कितनी लेनी है और क्या अर्थ करना है उसका। विद्या आ गई तो अविद्या अपने आप आ जाएगी, विद्या आ गई तो अविद्या अपने आप आएगी। इसका मतलब जरूरी तो सिर्फ विद्या होती है। पर मैंने अगर बोल दिया कि विद्या विद्या दोनों जरूरी है, तो उसका अर्थ आप इस लाइसेंस के तौर पर लेते हो कि अब जाओ इधर उधर की 100 चीजें देखो और फिर मुझसे आकर के पूछो कि उन्होंने ऐसा बोला है, आचार्य जी आप टिप्पणी करिए। वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण है कि मैं उनके श्लोक पर व्याख्या दूं? मैं बोलूंगा भी तो कृष्णों कबीरों के कथनों पर कुछ बोलूंगा ना। कोई सेल्फ हेल्प गुरु हो, कोई पॉप फिलोसोफर हो, कोई यूट्यूबर हो, मैं उसकी बात की व्याख्या थोड़ी ही करूंगा कि आचार्य जी उन्होंने ऐसा बोला है, अब आप बताइए उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, बोल दिया होगा कुछ, दोबारा पूछोगे तो कुछ और बोल देगा। तो मैं समझाता फिरूंगा क्या? जो समझाने लायक हैं उनकी बात मैं आपको समझा रहा हूं, और बाकियों की मैं कोई हैसियत नहीं मानता। आपके लिए होंगे वो बहुत बड़े बड़े नाम दुनिया के, होगा किसी के पास लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी। मैं कह रहा हूं ये किताब उसकी हर किताब से ऊपर की है, और कह रहा हूं तो कह रहा हूं। आपको बहुत शौक है जाकर के दुनिया की किताबें पढ़ने का, तो पढ़ते रहिए। ठसक के साथ कह रहा हूं, नहीं तो बहुत घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। आप जाओगे कि टॉप 100 वर्क्स इन लिटरेचर, 100 की जगह 1000 बता देगा, आपकी जिंदगी बीत जाएगी। और फिर आप मेरे पास आओ कि वो फलाना है, वो लैटिन अमेरिकन राइटर है, उसने एक जगह ऐसा बोला है, तो आप बताएं इसको, या फिर समझाएं कि आपने जो बोला था सत्र में उससे मैच नहीं कर रहा है। लेना एक न देना दो, जितने मुंह उतनी बातें, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मैंने ठेका ले रखा है सब मूर्खों की बातें समझाने का। और होगा किसी के पास, फिर कह रहा हूं, नोबेल प्राइज भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? ले दे करके बात तो दुनिया जहान की ही कर रहे हो ना, चाहे साहित्य है चाहे विज्ञान है।
जो भी बात कर रहे हो उस बात से आगे तो नहीं जा पाए ना। बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हो तो भी पदार्थ को सच ही तो मान रहे हो ना। तुमको इतने बड़े वैज्ञानिक हैं आचार्य जी, आपकी तो किस्मत खुल गई। आपको उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा भैया। सामने आएंगे तो शिष्य की तरह आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। यहां टू बुद्धास टॉकिंग टू ईच अदर नहीं चलता। क्या गर्वोक्ति करी है, कितना अहंकारी आदमी है ये, बाप रे, नेवर सीन अ मोर एरोगेंट मैन। ठीक है, जो है सो है। पसंद नहीं आ रहा तो निकलो। तुम्हें इतनी सी बात एरोगेंस की लग रही है, तो जिस दिन कोई बोल देगा अहम ब्रह्मास्मि, उसको क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? फिर इसीलिए तुम जल भुन करके जब कोई अनहल हक बोल देता है तो उसको मार ही देते हो। बर्दाश्त ही नहीं होता। इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, सीधे अपने आप को ब्रह्म बोल दिया। पर उसने सिर्फ अपने आप को ब्रह्म नहीं बोला है, उसने कहा तुम भी वही हो, तत्त्वमसि। अगर मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम भी वही हो, तत्त्वमसि। पर तुम्हें खुद तो ब्रह्म होना ही नहीं है। कोई और भी अगर हो रहा हो तो तुम्हें बड़ी आग लगती है। तो अरे सच एरोगेंस, वेरी कंसीटेड मैन। लगती है तो लगे। जो लोग इज्जत पाने लायक हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं, और बताता ही जाता हूं, और हुए हैं ऐसे सैकड़ों में। और उनके आगे सर झुकाता हूं, अपनी ओर से उनके नाम आपको बताता हूं। और आप अपनी ओर से मुझे नाम मत बताया करिए। आपकी दुनिया में आप जिनको बड़ा आदमी या इज्जतदार मानते हो, मेरी दुनिया में वो कुछ नहीं है। आप उनसे इंप्रेस हो जाते हो क्योंकि आपके सांसारिक सपने हैं और कोई बात नहीं है। किसी के पास पैसा बहुत हो, किसी का नाम बहुत हो, आप तुरंत उससे सामने दब जाओगे, उसको इज्जत दोगे, हे करोगे। मैं थोड़ी उसके कोई बहुत भाव दूंगा। जितना समय आपने इधर उधर सुनने में लगाया उतना समय आपने गीता सुनने में लगा दिया होता तो क्या ये प्रश्न बचता? और देखिए कितनी छोटी सी बात है कि वॉकिंग की, रनिंग की, ये और वो। पर इस छोटी सी बात में भी फंसना पड़ रहा है क्योंकि जो छोटा सा काम था सही वो आपने करा नहीं। इसी साल की बात है, बल्कि पिछले साल के अंत और इस साल की शुरुआत के बीच की बात है। एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता, पॉलिटिशियन, आप सब जानते हैं उनको, उन्होंने 3-4 महीने तक इनका पीछा करा है कि आचार्य जी से बात करवा दो। देखो बात करने में कोई समस्या नहीं, ओपन सेशन से आप आइए, बैठिए, सामने सवाल पूछ लीजिए। पर उनका आग्रह था नहीं, हम मंच पर बैठेंगे आमने सामने और गीता पर चर्चा करेंगे। तुम चर्चा क्या करोगे? नहीं करा तो नहीं करा। हाँ, सामने बैठकर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मेरे देखे तो आप लोग ज्यादा सम्मान के हकदार हैं, और आप अगर सामने इतनी विनम्रता से बैठ सकते हैं तो इन महाशय को भी यहीं बैठना होगा। आपके लिए ये सब बड़े नाम बहुत बड़े नाम होते हैं। आध्यात्मिक आदमी के लिए कोई नाम बड़ा नहीं होता, उसके लिए बस एक नाम बड़ा होता है, जिसका कोई नाम नहीं।
हेलो, मेरा नाम अश्मित है। मैं आचार्य जी से लगभग 4 साढ़े 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और एक जो मूलभूत प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी डर की, एंग्जाइटी की। मुझे याद है कि बहुत ही हाइपर एंग्जाइटी अटैक्स मैंने 1-2 बार महसूस किए हैं, झेले हैं। और आचार्य जी के साथ कंटिन्यूअसली उनके सेशंस से जुड़े रहना, हर सेशंस के साथ डर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और अब ये हाल है कि मतलब कोई विशेष डर जैसा तो कुछ महसूस नहीं होता, और ये भी समझ में आता है कि अब वो डर आ भी नहीं सकता मेरे लिए, मतलब वो डर मेरे लिए है भी नहीं। तो जिसको एक ये डर की समस्या हो, और दूसरी एक समस्या कि कभी भी आप ज़िंदगी में फील करें कि मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, दूसरों से कमतर हूँ, तो ऐसे में आचार्य जी की संगति करने पर आपको पता चलता है कि आप कमज़ोर हो नहीं। वो एक भ्रम था आपका जो आपको एहसास कराता था कि आप कमज़ोर हो, आप हो नहीं कमज़ोर। तो 2 समस्याएं जिसको भी ज़िंदगी में महसूस होती हैं, एक तो एंग्जाइटी, डर, जो एक ही बात है, एंग्जाइटी, डर, पैनिक्स, ये सब चीज़ें हैं। या फिर आपको हीन भावना की समस्या होती है, इनएडिक्वेसी फील होती है कि मैं एडिक्वेट हूँ या नहीं, मैं पर्याप्त हूँ या नहीं अपने लिए। तो ऐसे में आपको आचार्य प्रशांत जी के पास ही आना चाहिए।